तो जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों का ही प्रश्न है कि बिहार दरोगा बेहतर है या बिहार सचिवालय का नौकरी बेहतर है। तो इससे रिलेटेड बातें करेंगे दोस्तों। बिहार दरोगा और बिहार सचिवालय में जनरली बहुत सारा पोस्ट होता है दोस्तों। एक तो आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हो जाता है, इसी में ऑडिटर हो जाता है, योजना पदाधिकारी हो जाता है, बहुत सारे इसमें भी अलग अलग डिफरेंट तरह का पोस्ट है। तो जहाँ तक तुलना की बात है दोस्तों, तो दरोगा एक वर्दी वाला हो जाता है और ये एक ऑफिशियल जॉब हो जाता है। तो आइए दोनों को देख लेते हैं। जनरली अलग अलग दोनों का वर्क का जो प्रोफाइल है अलग अलग है। पहले देख लेते हैं। आपका जो बिहार एएसआई है दरोगा का है, दरोगा का आपको 4200 ग्रेड पे होता है, लेवल 6 का जॉब है। जबकि आपका जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो सचिवालय का जो पोस्ट है ये लेवल 7 का नहीं 4600 ग्रेड पे का पोस्ट है। अब इसमें अंतर जब देखिएगा दोस्तों तो कुछ पहले स्टार्टिंग में जब आप रियल सैलरी का बात करिएगा तो कुछ अंतर पड़ेगा ही। साथ में ये आपका जो होता है एक ऑफिशियल जॉब हो जाता है, एक रियल टाइम दिया हुआ है कि 9:30 या 10 बजे से आपको 6 बजे तक जॉब है। जबकि आपका 24/7 आपका दरोगा का नौकरी होता है दोस्तों। 24/7 का जॉब रहता है ये वाला एएसआई वाला। तो इस बार भी जो आपको सीजीएल 3 के द्वारा बहुत सारे लोग करीब कम से कम तो 100 से 150 से प्लस जो एएसआई में ज्वाइन किए हुए थे वो आपका आकर के अगर एएसओ पोस्ट में उनका सिलेक्शन हुआ है। यहाँ तक कि ये एक मेरे मित्र हैं पहचान के, ये ऑडिटर भी हुआ है लेवल 5 में, जबकि ऑलरेडी वो 4200 ग्रेड पे थे, वो आकर के 2800 ग्रेड पे ऑडिटर का पोस्ट ज्वाइन किए। तो दरोगा का क्या होता है कि खैर एक तो वर्दी का बहुत सारे लोगों को शौक होता है। स्टार्टिंग में हम बता चुके दोस्तों कि 2 से 3 बार 1275 मिला के 3 बार हम क्वालिफाई किए हैं एएसआई का, जिसमें 2 बार 2213 2446 में रनिंग नहीं हो पाया था, रनिंग में फेल हो गए थे, और इस बार भी दिए थे तो इधर होने के कारण उस पर तो हम रनिंग में गए ही नहीं। तो ये हो जाता है। आपको फील्ड वर्क को लेकर के एएसआई में क्या होता है, आपका फील्ड वर्क रहता है। कभी भी कुछ भी होगा तो आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि आप थाना आप ही के ऊपर रहता है। तो दरोगा बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोर पोस्ट है, ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपका जो ये होता है, जिनको शांति चाहिए, ओवरऑल इतना जान लीजिए शांति चाहिए, टाइम टू टाइम चाहिए, एक स्टेबल नौकरी चाहिए, तो आपके लिए सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एसओ का पोस्ट है वो आपका बेहतर पोस्ट हो जाएगा। बहुत सारा एएसआई ऐसा नहीं है कि एएसआई का दरोगा का नौकरी ख़राब है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या भाग दौड़ है और परेशानी थोड़ा सा है एएसआई में है। ये चीज़ आप जान लीजिए। तो तुलना क्या करना दोस्तों, अलग अलग आपका सबका पसंद होता है। जनरली बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनका हुआ है वो आ गए, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एएसआई का, जिनका एएसआई में 2446 में भी ज्वाइन किए हुए हैं, उससे पहले भी ज्वाइन किए हुए हैं, वो बहुत सारा छोड़ करके इसमें आ गए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब लेकिन हम यही कहेंगे कि जिनको जो अगर पहले एएसआई आता है हो जाता है तब ज्वाइन कर लीजिए। अब बहुत सारा होने के बाद भी इसमें बहुत सारा दोस्त जो है यूपी एएसआई में हो रखा था, ज्वाइन किए हुए थे। बहुत सारा पैसा भर के जो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो पैसा दे करके वापस उनको यहाँ पर आना पड़ा, जो ट्रेनिंग का टोटल फीस जो होता है। तो आपका ये डिफरेंट पड़ेगा। अंतर वही होगा, ये ऑफिशियल जॉब है, पारिवारिक के लिए बहुत बेहतर है, खास करके लड़कियों के लिए अगर देखा जाए तो लड़कियों के लिए तो बहुत ही बेहतर जॉब ये हो जाता है। तो यही अंतर है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पसंद करते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ लोग आपका एएसओ का पोस्ट ही सेलेक्ट करते हैं अब तक जो देखा जा रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आशा करते हैं जो लोग पूछ रहे होंगे उनका उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।